और आइए पहले बात करते हैं हिजाब तनाज़े की। Totally violation of constitution values. कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाई कोर्ट की एक रुकनी बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले कर दिया है। अब चीफ जस्टिस की मुकर्रर करदा बेंच में मामले की समाअत होगी। इस केस की समाअत कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले करने का फैसला किया है। और कर्नाटक वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 5000 से ज़ायद कॉलेजेस चलाए जाते हैं और सब जगह अमन बरकरार है, सिवाय चंद मादूदे कि जहां कुछ शरपसंद अनासिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत हालात पर काबू पा लेगी। फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। We should not encourage whether Jai Shri Ram or Allahu Akbar in the institute, our college or school campuses. It has to be maintained. Sacredness of that area has to be maintained. It is our duty, not only politicians, including media. It is our duty to see that atmosphere should not be destroyed and we should not be the prey for the political ends of some political parties. We are not going to leave the enemy friend, whether which side he is there. No one can take law and order into their hand. और कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर मंडिया की तालिबा मुस्कान खान ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुस्कान ने कल के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है, इसलिए किसी को रोक टोक का कोई हक नहीं है। Yesterday I just went to give an assignment. So there a lot of boys were crowded and then they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. They were telling me remove your burqa or else you are not allowed to enter the college. Remove your burqa or else you are not allowed to enter the college. If you are interested in wearing the burqa then go outside, go for your home. They said like that, but somehow I just went inside and I parked my bike and then I was coming. So there a lot of boys were crowded and they started giving their slogans and they said me to remove burqa or else you are not allowed it, and they they came near me as they are attacking me. So even there I just I don't wanna bring any casteism here. I'm not fighting for that. I'm just fighting for my rights. Please, I request everyone, do not trouble a student. We are not fighting for any casteism here. We are just fighting for our rights, so that I hope so you understand. I just see a lot of status uploading and encouraging a people between Hindu and Muslim. We are not fighting for that. I'm fighting for my right, for my education. That's it. That they should allow. Because every religion has a freedom, so everyone can follow every culture. Everyone has a right to follow their culture. So hijab is our priority, so we do follow for that. Thank you. और कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े में जमीयत उलमा हिंद का दाखिला हुआ है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुस्कान नामी तालिबा को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। जमीयत के सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूक ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क में लड़की हूं और लड़ सकती हूं का अमली नमूना देखना है तो वो मुस्कान है, जिसने बहादुरी के साथ डटकर दर्जनों अफराद का मुकाबला किया। नियाज फारूक ने कहा कि यह हुजूमी तशद्दुद है और हमने उस लड़की की हौसला अफजाई करने का फैसला किया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में जमीयत उलमा की एंट्री हुई है। जमीयत ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है उस लड़की को जिसके साथ टकराव हुआ था और जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। हमारे साथ नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं। फारूकी साहब, क्यों फैसला किया आप लोगों ने कि हमें ये इनाम देना चाहिए, ये कदम क्यों उठाया? हमने जो है जिस तरीके से इस मुल्क में माहौल बन रहा है और अक़लियतों को घेरा जा रहा है, अब बात वहाँ तक नहीं पहुँची, मुसलमान औरतों को घेरा जा रहा है और इस तरह से कि 50 लोग मिल कर के एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे में वो लड़की अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का अगर कोई विजुअल इस मुल्क में उस स्लोगन का आपको देखना है
तो ये था, तो इस वजह से हमने फैसला किया कि इसको जो है इनको ताकि तमाम ऐसे लोग कि जो लोग के इस तरह से उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है और उनको ये भी मॉब लिंचिंग ही थी, उसकी इज्जत पे हमला था, तो वो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत हो गया। तो एक हद तक आप किसी कम्युनिटी को दीवार से ले जाकर लगाएंगे तो उससे मायूसी फैलेगी, देश की बदनामी अलग हो रही है। तो हमने ये सोचा कि देश के सारे लोग जो इसको देख रहे हैं कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है। हौसला अफजाई करना अलग बात है, लेकिन अगर आप 5 लाख का इनाम देते हैं, फिर दूसरी तरफ से दूसरा ऐलान होता है, तो फिर ये माहौल तो और इससे बिगड़ेगा। ये देखिए, मैंने बताया कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर उसके ऊपर जुल्म होता है, वो उसका मुकाबला करता है और वो एक ताकत अपनी वो हारता नहीं है, तो उसको इनाम देते हैं या नहीं देते हैं आप? तो इसको उस एंगल से लिया जाना चाहिए। हम दब करके सिर्फ इस डर से कि कोई क्या कह देगा या इसका क्या मतलब निकाल लिया जाएगा। अफसोस की बात थी कि इन लोगों ने, जबकि इतने 50 लड़के हैं और पहचाने जा रहे हैं, जिस तरह लड़की पे हमला कर रहे हैं, तो चाहिए था ना कि यहाँ की सरकार, पुलिस, कोई भी उन लड़कों के ख़िलाफ़ एक्शन लेता। न स्कूल की इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया, न पुलिस ने न कोई FIR हुई, न किसी अदालत ने कोई सुओ मोटो लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने लिया, न हाई कोर्ट ने लिया, न कहीं से कोई स्टेटमेंट आया कि ये लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। तो ऐसे में हम उनको तो रोक नहीं सकते थे कि हम उनका जाके कुछ बिगाड़ लेते, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लोग हैं। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते थे कि जिसने उसका मुकाबला करने की कोशिश की कि आप जहाँ पे हमारा मुंह बंद करके और हमको ताकत के ज़रिए दबाना चाहते हैं, अगर एक लड़की ने हिम्मत की तो उसकी हम अगर हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते, उसे इनाम नहीं दे सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर ये मसला हमारी तरफ से उठा होता, ये लड़कियां तो आज से नकाब पहन रही हैं, कितने साल से पहन रही हैं, उसी स्कूल में पहन रही हैं, किसी को एतराज़ नहीं था, कल ही क्यों हुआ? बिल्कुल। तो जमीयत की सोच ये है कि अगर लड़की को दबाया जा रहा था, मसला हिजाब का नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों का है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर मारूफ आलिमा तमिलनाडु हज कमेटी की रुकन अमतुल आतिफा ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब की इस्लामी शरई अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने तालिबात से अपील की कि वो अपनी पढ़ाई की जानिब पूरी तवज्जो दें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज हमारे मुल्क की ये हालत हो गई है कि हमारे मुल्क के तलबा, बिलखुसूस स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे, मजहबी इख्तिलाफात के बिना पर आपस में मुखालिफत कर रहे हैं। मेरी बिलखुसूस उनसे ये अपील है कि आप किसी भी सियासी दबाव में ना आए, बल्कि अपने पढ़ाई पर गौर फिक्र करें, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। दूसरी बात रही हिजाब की। हिजाब कोई पहनावा नहीं है, कोई लिबास नहीं है कि किसी के कहने पर हमने पहन लिया या किसी के कहने पर हमने उसे उतार दिया, बल्कि ये खुदा का हुक्म है कि जिसे हमें बजा लाना है। और हमें अपने आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर पूरा भरोसा है, हमारी जस्टिस पर पूरा भरोसा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मजहब को बाकायदगी के साथ उस पर अमल करें, उसके कवानीन पर अमल करें। तो इसीलिए इंशाअल्लाह पूरी हमें उम्मीद है जस्टिस की, न्याय की। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ये इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि हम बाहिजाब होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। और रही बात, मैं ये कहना चाहूँगी बिलखुसूस हुकूमत से कि आप जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, आज हमारे मुल्क की बेटियां कॉलेज के दरवाजे पर खड़ के ये नारा लगा रही हैं, गिरगिरा रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि उन्हें कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आप सारे इख्तिलाफात को भूल जाएं और सबसे पहले तो हमारी देश की बेटियों को पढ़ने के लिए पूरी तरह उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें बढ़ावा दें और इस सियासी मसाइल से इन नौजवानों को, इन बच्चों को दूर रखें। और कांग्रेस लीडर नगमा ने कहा कि जब पार्लियामेंट और असेंबली में लीडरान अपनी पसंद का लिबास ज़ेब तन कर सकते हैं तो तालीमी इदारों में क्यों नहीं? आखिर ये कौन लोग हैं जो अचानक इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? I think it's very unfair because we see Yogi Adityanath wearing his attire
we see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. So I think that in case if people do have religious sentiments, it should be respected, because that is their freedom of expression and freedom of whatever they want to wear or whatever they want to say. But the main mute point over here is that the BJP is really not got any development work which they are doing, because of which they have to retort to such kind of things. I mean, a bunch of hooligans who are that. I heard that girl's statement yesterday, and she was saying that hardly about 10% were there from that university, but the rest were from outside. So how did these goons come from outside, and how did they, influence and do such kind of things is a thing to really be worried about. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है, लेकिन पीएम मोदी इन मुद्दों से अवाम का जहन भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न होती तो मुल्क में आईन लिखने का मौका नहीं मिलता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी न होते तो गोधरा सान्हा न होता, मोदी न होते तो आज मुल्क की माशी हालत ऐसी न होती, कोई नोटबंदी न होती। दिग्विजय ने कहा कि हिजाब पर तनाज़ा मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। मंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ। सर, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस प्रधानमंत्री के निशाने पे है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहते हैं कि डीएनए में कांग्रेस के विभाजन है, अंग्रेजों की मानसिकता को वो आगे बढ़ा रही है। कल भी उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस को ही कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं होती, आपातकाल नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता पंजाब में, कश्मीर से पलायन नहीं होता, और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा कांग्रेस की वजह से। हम चर्चा कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ती जा रही है, उस पर कोई चर्चा हो नहीं रही है। हम कहते हैं महंगाई है, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी है, तो कहते हैं नहीं, बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है, शमशान कब्रिस्तान की है। और अब उन्होंने कांग्रेस पर ये बात करना शुरू कर दी। अरे शायद आपको इतिहास नहीं मालूम, अगर कांग्रेस का संघर्ष नहीं होता आज़ादी की लड़ाई में तो शायद आज़ादी नहीं मिल पाती। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इसमें लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। अगर कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर नहीं मिलता। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश में आज तक की जो तरक्की हुई है वो नहीं हुई होती। और जहां तक अगर हम लोग ये कहें कि अगर मोदी जी नहीं होते तो गोधरा नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो देश की ये आर्थिक हालात नहीं होती, मोदी जी नहीं होते तो नोटबंदी नहीं होती, तो इस तरह का तो हम भी इस बात को कह सकते हैं। हिजाब को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है कि हमारे यहाँ हिजाब नहीं होगा, स्कूल का जो ड्रेस कोड है वही लागू होगा, कोई हिजाब नहीं। बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक धर्म की आइडेंटिटी बन जाती है। सिख लोग पगड़ी लोग पहनते हैं, कुछ समुदाय के लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ समुदाय के लोग मूछें रखते हैं, कुछ लोग पर्दा करते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटी और कांग्रेस लीडर फौजिया राना ने हिजाब तनाज़े को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए फौजिया राना ने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने की साजिश है। कर्नाटक का हिजाब मामला सुलझ नहीं सका है। कल इस मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे साथ इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए हैं कांग्रेस की नेता फौजिया राना, महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाती रही हैं। फौजिया जी, जिस तरीके से यह मुद्दा सामने आया, आप क्योंकि एक मुस्लिम महिला हैं, कितना ज़रूरी है हिजाब को लेकर के एक मुस्लिम महिला को हिजाब पहनना? देखिए, हिजाब एक नाम है,
कवर हर वर्ग की महिलाएं अपने आप को करती हैं। जैसे हम हिजाब से करते हैं, क्रिश्चियन औरतें स्कार्फ से करती हैं, नॉन मुस्लिम औरतें उसको घूंघट कहती हैं। तो एक पर्टिकुलर हिजाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने जिस्म को ढकने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कवर करें। तो वो ये एक जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जबकि आप सारे वर्ग को देखें, हर आदमी अपने आप को कवर करता है। अगर आप एक हिजाब का टॉपिक ले रहे हैं तो पंजाबी जो हैं वो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, और उनके वहाँ की औरतें भी, आप भी जानते हैं कि गैर मुसलमान औरतें घूंघट में रहती हैं, क्रिश्चियन स्कार्फ में रहती हैं। तो एक हिजाब ही मुद्दा क्यों? लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक की जो प्रशासन है कॉलेज, उसने कहा कि ये ड्रेस कोड का मसला है, और फिर ये आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश सरकार ये कहने लगी कि हम भी ड्रेस कोड लेकर आएंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की पहल की है, जब से ये सत्ता में आए हैं, तो इन्होंने ये कोई ड्रेस कोड या पर्टिकुलर जितनी भी इनकी जो भी विचारधारा है, तो हमें नहीं लगता कि ये ड्रेस कोड बन जाएगा, बल्कि ये एक विशेष वर्ग के लिए राजनीति हो रही है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता होना चाहिए कि जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए तो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो सारे वर्ग उनके अंडर में आते हैं। तो एक विशेष वर्ग को सामने रखकर कभी उनके खाने पर, कभी उनके पहनने पर आपत्ति क्यों? ये सरासर नाइंसाफी है। आप देश चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, अराजकता फैला के रख दी है। कई तस्वीरें कल सामने आई, खासतौर से एक मुस्लिम महिला की तस्वीर सामने आई जो एक टकराव के बाद जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इसको आप कैसे देखती हैं? झुंड में कुछ चले आ रहे हैं और वहां पर अगर एक बच्ची जा रही है तो देखिए ये माहौल तो खराब किया गया है ना। लोगों को, जो नौजवान हैं या जो यूथ जो हैं, उनके दिमाग में इतना भर दिया गया है, एक वर्ग के लिए एक दिमाग इतना, उनका मतलब यूं कह दीजिए कि दिमाग वो है ही नहीं रह गया। यूथ वो करना ही नहीं चाह रही जो देश चलाने के लिए होना चाहिए, बल्कि जहन में बस एक चीज रह गई है कि हम इनको टारगेट करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि एक बच्ची चली आ रही है, कुछ झुंड में आते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे जय श्री राम चिल्लाने के लिए वो बुर्का ही मिला था। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल को खत्म करना चाहिए। देश कहां पर जा रहा है? 2014 से पहले ये मुल्क का माहौल नहीं था, और अगर एक वर्ग को रखकर राजनीति की जा रही है तो इस राजनीति की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूं। और मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर रियासती वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार के बयान को मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खारिज कर दिया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के पास हिजाब पर पाबंदी लगाने का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। वहीं भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का खैर मकदम किया है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश सरकार की गृह मंत्री का एक बयान अभी आया, मैंने बयान देखा और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में न कोई ड्रेस कोड इस तरह का अभी लागू किया गया है, न इसको पाबंदी के लिए कोई विचाराधीन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री का, नरोत्तम मिश्रा जी का, कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट करी और जनता को गुमराही से बचाया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि ये देश जिस संवैधानिक ढांचे से सबको साथ लेकर ताना बाना बनकर बनाया गया है, उसी विचारधारा पे चलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर दिए गए अपने बयान को वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार का कहना है कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी और न ही रियासत के स्कूलों में किसी किस्म के ड्रेस कोड का निफाज होगा। स्कूलों में जो जिस तरह से आता है उसे वैसे ही स्कूल आने की इजाजत होगी। मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु
कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने इसे रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। वजारत आयुष की जानिब से यूनानी से मुताल्लिक़ दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की मजम्मत की जा रही है। यूनानी से जुड़ी तंजीमों ने वजारत के फैसले की मजम्मत की है। दिल्ली में हकीम अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी ने वजारत आयुष को खत लिखा है और फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि वजारत की जानिब से यूनानी कॉलेजों को कहा गया है कि वो BOMS के लिए दाखिलों में 10वीं क्लास में उर्दू, फारसी, अरबी की लाजमियत को ज़रूरी करार न दें, बल्कि दूसरे उम्मीदवारों को भी दाखिला दें। इससे कबल यूनानी से मुताल्लिक़ तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बराए फ़रोग़ तिब यूनानी ने मजम्मती बयान जारी किया। एक्शन कमेटी का कहना है कि वजारत आयुष का ये फैसला इम्तियाजी है और इससे यूनानी तिब को खतरा है। वजारत आयुष के जरिए BOMS के दाखिले के अमल में तब्दीली और 10वीं क्लास में उर्दू के लाजमी होने को ख़त्म करने के फैसले की मुखालफत होने लगी है। मसीहुल मुल्क अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से वजारत को खत लिखकर मुखालफत की गई है। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असलम जावेद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है, यूनानी का तमाम मवाद उर्दू में है। वजारत आयुष की जानिब से BOMS की दाखिला कार्रवाई में बड़ी तब्दीली की गई। 10वीं में उर्दू की लाजमियत को ख़त्म कर दिया गया। इसको लेकर यूनानी के लोगों में नाराज़गी है। इस पूरे मसले पर यूनानी तंजीमों की तरफ से बराबर ख़त लिखे जा रहे हैं। हकीम अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से भी एक ख़त वजारत को भेजा गया है। हमारे साथ हकीम असलम जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, ये जिस तरह का ख़त लिखा है आपने, क्या आपने कहने की कोशिश की है? देखिए, हुकूमत जो हिंद है, हुकूमत हिंद ने जो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वजारत आयुष ने जो है बाकायदा ये ऐलान किया एक लेटर के ज़रिए कि इस बार जो है जो दाखिले होंगे BOMS में, उसमें जो है उर्दू की क़ैद को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि होता ये था, अब तक ये तरीक़ा रहा है कि 10वीं क्लास पास जो बच्चा होता है वही BOMS में दाखिला ले सकता है 10th क्लास। ये तो अब तक होता रहा। आपने जो ख़त लिखा उसमें दिक्कत क्या है अगर ये ख़त्म कर दिया गया? देखिए, उसको ख़त्म करने से अगर हम उर्दू की क़ैद को ख़त्म करते हैं, क्योंकि यूनानी जो कोर्स है हमें जो पढ़ाया जाता है तिब्बिया कॉलेजेस में, उसमें उर्दू में ही सारा सिलेबस मौजूद है, उर्दू में ही किताबें मौजूद हैं। उर्दू हमें बाकायदा अरबी की एक क्लास हमारी चलती है, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है। तो अगर उर्दू ही नहीं रहेगी तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का मतलब क्या रह जाता है? जब हमारा कोर्स, हमारा सिलेबस ही उर्दू में मौजूद है, किताबें उर्दू में मौजूद हैं यूनानी तरीक़े इलाज की, तो बताइए किस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको? और जब वो उर्दू नहीं जानता होगा कोई आदमी, तो जब उर्दू की क़ैद इसीलिए थी और उसी के बेस पर के जो है दाखिले हो रहे थे सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कॉलेज। न्यूज़ 18 एंड मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखने वाले मनी कंट्रोल प्रो ने एक अहम संग-मील उबूर कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो के फ़ाल सारिफीन की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। लॉन्चिंग के 36 महीनों के अंदर मनी कंट्रोल प्रो ने यह कामयाबी हासिल की है, जो सारिफीन को हमा वक्त बसीरत अफरोज़ मवाद फराहम कर रहा है। शुरुआत से ही मनी कंट्रोल सारिफीन की दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रख रहा है। इक़्तिसादियात, बाजार से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक तमाम मुतन्नो मौज़ूआत का अहाता करने के लिए माहिरीन की टीम है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।